हेलो, नमस्कार, जोहार। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं बढ़िया ही होंगे। सुरेश क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। चलिए अपना टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं एवरेज में एलिगेशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब एवरेज में एलिगेशन पढ़ने से पहले हम लोग एलिगेशन का थोड़ा सा कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं कि एलिगेशन होता कैसा है और एलिगेशन कब लगाया जाता है, ठीक है। चलिए देखिए, दो किस्म का चावल है। एक चावल जो है ₹X प्रति केजी है उसको, और दूसरा चावल है ₹Y प्रति केजी। ₹X प्रति केजी का चावल जो है उसको A केजी खरीदते हैं, ₹Y प्रति केजी जो चावल है उसको B केजी खरीदते हैं। दोनों चावल को क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो तीसरा किस्म का चावल बन जाता है। वो मान लेते हैं ₹J प्रति केजी उसका प्राइस है। तो क्वांटिटी कितना होगा, A + B केजी। जैसे कि देखिए, नहीं समझ में आया हो कोई दिक्कत नहीं, जैसे कि हम समझा रहे हैं। यहाँ पे समझिए, ₹10 प्रति केजी, ₹10 प्रति केजी चावल को हम लोग ले रहे हैं 3 केजी। ₹20 प्रति केजी चावल को हम लोग ले रहे हैं 2 केजी। दोनों को मिला दिया जाए तो चावल का, अच्छा बताइए, प्राइस क्या आएगा? दोनों को मिलाने पे चावल का प्राइस 10 से कम तो होगा नहीं और 20 से ज़्यादा होगा नहीं, तो बीच में हम लोग 15-16 मान सकते हैं। लेकिन बशर्ते ये ध्यान रखना है, इधर जितना पैसा लगा है वो उसके बराबर होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ₹10 प्रति केजी में 3 केजी लिए तो ₹30 लगा। यहाँ पे कितना लगा, 10 × 3 ₹30 लगा है। और यहाँ पे कितना लगा, 20 × 2 ₹40 लगा है। तो इधर हम लोग का कितना हो जाएगा, 5 केजी हो रहा है, तो हम लोग का कितना, ₹70 लग रहा है। ₹70 कहने का मतलब 14 × 5, ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। आप देखिए यहाँ पे समझिए, तो यही बोलना चाह रहे हैं, X प्रति केजी जो चावल है वो A केजी हम लोग लिए, Y प्रति केजी B केजी लिए, और इसको दोनों को मिलाने के बाद Z प्रति केजी वाला चावल A + B केजी लिए। अब यहाँ पे देखिए, अगर यहीं पे AX + BY बराबर हम लोग लिख सकते हैं A + B × Z। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, इसको क्या करते हैं, AX + BY = AZ + BZ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग मिटा दे रहे हैं। यहाँ पे जो है A वाला को एक तरफ करते हैं और B वाला को एक तरफ करते हैं। जिसमें A है, जैसे कि देखिए, इसको यहीं पे छोड़ रहे हैं AX, इसको इधर कर दे रहे हैं -AZ, BZ को वहीं पे छोड़े, BY को उधर लेके गए। यहाँ पे देखिए A कॉमन लिए तो X - Z बचा, और यहाँ पे क्या, B कॉमन लिए तो Z - Y बचा। आप यहाँ पे देखिए, A/B अगर करेंगे, A/B करते हैं तो Z - Y बटे X - Z आता है। अब देखिए, इसका मतलब समझिए थोड़ा सा, ये जो हमारा रेशियो आया, ये किसका रेशियो आया है उसको थोड़ा सा समझिए। जैसे कि देखिए, X था, ₹X प्रति केजी, ₹X प्रति केजी था। एक चावल था Y प्रति केजी, और जो मिलाने के बाद जो आया वो Z प्रति केजी आया। तो हमारा रेशियो यहाँ पे क्या आया, A के जगह पे क्या, Z - Y, और इधर जो आया वो क्या आया, X - Z। अब यहाँ पे देखिए, ये तो हम लोग देख रहे हैं, ये हमारा जो है ये क्या है, प्राइस है। ये क्या है, प्राइस है। तो ये क्या है, ये क्वांटिटी है। अब यहाँ पे समझिए, हम लोग प्राइस से कहाँ आ गए, क्वांटिटी में आ गए। अब इसको समझना पड़ेगा। देखिए, यही है एलिगेशन। एलिगेशन में क्या होता है, आप लोग ध्यान, आप यहाँ पे देखिए, एलिगेशन में 3 जगह एक चीज़ होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ भी प्राइस है, यहाँ भी प्राइस है, यहाँ भी प्राइस है, ठीक है। और यहाँ जो नीचे आता है वो अलग रेशियो आता है। यहाँ पे जो भी रेशियो आएगा ना नीचे में, वो अलग रेशियो आएगा। आप देखते हैं कि क्या रेशियो आ सकता है, उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, प्राइस से किसका रेशियो आया, क्वांटिटी का रेशियो आया, ठीक है। प्राइस से किसका रेशियो आया, क्वांटिटी का रेशियो आया। जैसे कि देखिए, अब ये हम लोग को कैसे पता चलेगा कि कौन रेशियो कब आएगा, नहीं आएगा। अब देखिए, उसको थोड़ा सा हम समझाते हैं आप लोग को। जैसे कि देखिए, यहाँ पे देखिए, ₹20 प्रति केजी, ₹20 प्रति केजी एक चावल है। एक चावल है ₹30 प्रति केजी। एक चावल जो है ₹30 प्रति केजी। अब यहाँ पे बीच में जो होगा ना, ये ₹26 प्रति केजी। आप यहाँ पे समझिए बात को,
ये तो प्राइस का, ये चावल का प्राइस है, इधर क्या आएगा, क्वांटिटी आएगा। आप देखिए क्वांटिटी क्या आता है, क्वांटिटी जो नीचे में आता है रहता है वही आता है। यहाँ पे क्या है, केजी है, उसीलिए नीचे क्या आएगा, क्वांटिटी आएगा। जैसे कि यहाँ पे क्या 2:3 क्या हो जाएगा, 2:3 ये क्वांटिटी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़, ये जो बीच में होता है, ये बीच में होता है, ये बीच में जो होता है, ठीक है, ये बीच में होता है, ये इससे एक तो बड़ा होगा और एक क्या होगा, छोटा होगा। ये हमेशा याद रखिएगा, एलिगेशन में जो भी बीच में होगा उससे एक क्या होगा, छोटा होगा और एक बड़ा होगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि इधर वाला ही बड़ा हो और इधर वाला ही छोटा हो, इधर वाला भी बड़ा हो सकता है, इधर वाला भी बड़ा हो सकता है, लेकिन दोनों के बीच में जो संख्या होगा वही बीच में होगा। ठीक है, आप जैसे कि देखिए, ये तो आप लोग देखे कि नीचे आएगा क्या। जैसे दूसरा देखिए, मान लेते हैं 20 किलोमीटर प्रति आवर, 20 किलोमीटर प्रति आवर, और इधर क्या हो जाएगा 14 किलोमीटर प्रति आवर। अब यहाँ पे देखिए 20 किलोमीटर प्रति आवर, 14 किलोमीटर प्रति आवर और 18 किलोमीटर प्रति आवर, 18 किलोमीटर प्रति आवर। ये तो आपका स्पीड का ये है, स्पीड दिया हुआ है। ठीक है, स्पीड दिया है तो यहाँ पे आएगा क्या। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे केजी था इसलिए क्वांटिटी आया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, नीचे में क्या है, घंटा है, आवर है। जब आवर है तो नीचे पे क्या आएगा, टाइम आएगा कि नहीं। आप लोग बोलेंगे जी सर आएगा, तो जो भी आएगा जैसे कि 2:1, तो ये क्या, किसका रेशियो आएगा, टाइम का रेशियो आएगा। तो हम लोग ये समझ रहे हैं एलिगेशन में जो नीचे में होता है, जो बट्टा में होता है, उसी का रेशियो आता है। बट्टा में जो होता है, जैसे कि अगला एग्जाम्पल से देखिए, आप लोग को और समझाते हैं। ये 2 एग्जाम्पल हो चुका है, तीसरा एग्जाम्पल से, जैसे कि मान लिया जाए किसी वस्तु पे 20% का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितना हुआ, 20% हुआ, 20% क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, 20% प्रॉफिट हुआ, और यहाँ पे कितना हुआ, 30% प्रॉफिट हुआ। ठीक है, 20% प्रॉफिट हुआ और 30% प्रॉफिट हुआ, और यहाँ पे 27% है। तो आप लोग को बताना है यहाँ पे जो रेशियो आएगा ये किसका आएगा। यहाँ पे जो रेशियो आएगा 3:7, ये रेशियो आएगा, तो ये रेशियो किसका आएगा। अब यहाँ पे देखिए, आप लोग को बताएं कि यहाँ पे जो बट्टा में रहेगा उसी का रेशियो आता है। केजी देख लिए और घंटा का देख लिया, आवर का देख लिया, लेकिन यहाँ पे 20% प्रॉफिट दिया हुआ है। ये क्या दिया, प्रॉफिट दिया है 20%, और यहाँ पे कितना है, 30%। आप लोग को बोले यहाँ जो भी आता है इन दोनों के बीच का ही आता है, या तो इधर बड़ा होगा या फिर इधर बड़ा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे तो ये जो रेशियो आया है, ये किसका रेशियो आया है। देखिए दोस्तों, आप लोग को एक चीज़ बताते हैं, प्रॉफिट किस पे होता है, प्रॉफिट हमेशा सीपी में होता है। प्रॉफिट किस में होता है, सीपी में होता है। जब सीपी में होता है, क्रेमुल में होता है, तो ये जो होगा वो किसका रेशियो आएगा, सीपी का रेशियो आएगा। समझ में आया, ये किसका रेशियो आएगा, सीपी का रेशियो आएगा। ओके, लेकिन बात है हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, ये 3 उदाहरण दे चुके हैं, चौथा उदाहरण को देखिए। हम लोग जो पढ़ रहे हैं, हम लोग यहाँ पे एवरेज पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एवरेज पढ़ रहे हैं। और एवरेज जो पढ़ रहे हैं, तो एवरेज को देखिए थोड़ा सा क्या होता है, हम लोग जानते हैं एवरेज बराबर क्या होता है, सम बटे नंबर, यही जानते हैं हम लोग। सम बटे क्या होता है, नंबर। अब यहाँ पे देखिए, सम बटे जब नंबर होता है, ठीक है, अब सम बटे जो नंबर होता है, अब इसको हम लोग कैसे करेंगे। देखिए, अब हमारा जैसे कि मान लें यहाँ पे बॉय का एवरेज है, बॉय का क्या आया, एवरेज आया। इधर हम लोग गर्ल का एवरेज लिखें, गर्ल्स का क्या लिखें, एवरेज लिखें। यहाँ पे ओवरऑल एवरेज आता है, ये दोनों के बीच में जो होगा। अब यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे रेशियो आएगा, यहाँ पे रेशियो जो आएगा वो किसका आएगा, सवाल यही है। एवरेज में जो हम लोग को पढ़ना है, हम लोग फार्मूला ये जानते हैं, एवरेज बराबर सम बटे नंबर। बॉयज़ का एवरेज, गर्ल्स का एवरेज, दोनों मिला के जो एवरेज बनेगा, और यहाँ पे रेशियो आएगा वो किसका रेशियो आएगा, इंपॉर्टेंट ये है। अब यहाँ पे देखिए, बट्टा में क्या, नंबर, नंबर है कि नहीं। जब नंबर है तो यहाँ पे किसका रेशियो आएगा, नंबर का रेशियो आएगा।
मुझे उम्मीद है ये 4 उदाहरण के द्वारा आप लोग समझ गए होंगे। देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये पहला पॉइंट, इसको थोड़ा सा समझिए आप लोग। बॉयज जो है, लड़का कितना है 20 kg का है, और लड़की जो है गर्ल्स, लड़कियां कितनी है 30 kg। ठीक है, इसके बाद दोनों का ओवरऑल जो वेटेज होगा वो कितना होगा 24 kg। वो कितना होगा 24 kg होगा। अब यहाँ पे देखिए बॉय 20 kg का है, गर्ल्स कितना है 30 kg का है, लेकिन ओवरऑल कितना है 24 kg है। जब 24 kg है तो हम लोग को पूछा जाएगा रेशियो बताना है बॉय और गर्ल का, बॉयज और गर्ल्स का क्या बताना है, रेशियो बताना है। तो हम लोग देखिए पहला कंडीशन ये आता है, तो हम लोग रेशियो कैसे निकालेंगे उसको समझिए। आप लोग को बताएं 3 जगह एक ही चीज़ रहता है, वो हमेशा याद रखिए। पहला कंडीशन 3 जगह एक ही चीज़ रहेगा, यहाँ जो चीज़ रहेगा वही चीज़ यहाँ रहेगा और यहाँ रहेगा। और दूसरी बात, एक बड़ा रहेगा एक छोटा रहेगा, और ये जो होगा इन दोनों के बीच में होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम लोग जब घटाते हैं माइनस करते हैं तो बड़ा से माइनस करते हैं कि छोटा से माइनस करते हैं, बड़ा से माइनस करते हैं। जब बड़ा से माइनस करते हैं तो ये इससे माइनस होगा, 30 में 24 जाएगा तो कितना होगा 6 kg। होगा कि नहीं, एकदम होगा। दूसरी बात ये है, अब यहाँ पे देखिए एक को माइनस किए हैं तो अब ये इससे घटेगा नहीं। अब ये जो है ये इससे माइनस होगा, 24 से क्या घटेगा 20, तो हमारा क्या आएगा, हमारा जो आएगा 4 kg आएगा। हमारा क्या आएगा 4 kg आएगा। अब यहाँ पे देखिए हम लोग को क्या चाहिए, रेशियो चाहिए। अब रेशियो चाहिए तो ये 2 से गया 3, 2 से गया 2, तो हमारा बॉय और गर्ल का जो रेशियो आया वो कितना आया 3:2। देखिए थोड़ा सा ब्रीफ करते रहे। बॉयज इतना kg का है, गर्ल्स इतना kg का है, ओवरऑल जो बॉयज और गर्ल्स है वो कितना है 24 kg का है। ठीक है, तो हम लोग को पूछा गया बॉयज और गर्ल्स का क्या बताना है, अनुपात बताना है या रेशियो बताना है। तो आप देखिए इधर से हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। जब माइनस करते हैं इसलिए माइनस करते हैं क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है, तो बड़ा से हम लोग घटाएंगे तो कितना आएगा 6 kg आएगा। आप यहाँ पे देखिए ये 24 kg ये 20 kg है, घटेगा इससे, तो ये 24 में 20 गया तो कितना बचा 4 kg। ये इसको सिंप्लीफाई किए तो 2 से घटा दो 3 और 2 से घटा दो 2। ठीक है, अगला उदाहरण देखिए। यहाँ पे जो है अगला उदाहरण, ये मान आप पूछा जाएगा एक्स गर्ल का रेशियो बताना है। ये कितना था हमारा 24 kg था, और हमारा जो रेशियो आया था वो कितना आया था 3:2। अगला जो है ये पूछा जाएगा, पहला क्या पूछा जाएगा, पहला रेशियो पूछा जाएगा। दूसरा क्या पूछा जाएगा, इधर का पूछा जाएगा, गर्ल्स का पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग कैसे कर सकते, देखिए ये हमारा क्या है रेशियो है, बॉय और गर्ल का क्या है रेशियो है। जब बॉय और गर्ल का रेशियो है तो अब यहाँ पे रियल वैल्यू तो ये है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, ओवरऑल दिया हुआ है वेट, ओवरऑल वजन जो दिया हुआ है 24 kg है। अब हम लोग को दिख रहा है इससे एक क्या है छोटा है, इससे एक क्या है छोटा है, तो हम लोग का जो भी इधर होगा वो क्या होगा, इससे क्या होना बड़ा होगा। अब बड़ा होगा, अब यहाँ पे देखिए ये जब इसमें माइनस होगा 24 में माइनस होगा 20 तो हमारा क्या आएगा 4। 24 में 20 माइनस होगा तो क्या आएगा 4 आएगा। ये 4 kg जो आएगा हमारा वो कितना का वैल्यू होगा 2 का। वो कितना का वैल्यू होगा 2 का, मतलब 2 का कितना हो गया 2 गुना। जब 2 का 2 गुना हो गया तो इसका भी 2 गुना हो जाएगा, तो इधर कितना आएगा 6 kg। अब यहाँ पे देखिए सवाल है 6 kg आया, ये जो 6 kg आया अब इसको क्या करेंगे, इसमें जोड़ना है कि घटाना है। अब आप लोग को बता चुके हैं एक इससे छोटा आया तो ये पक्का है कि इससे बड़ा होगा। अब बड़ा होगा तो इसमें घटाएंगे तो बड़ा तो आएगा नहीं, तो हमको क्या करना होगा जोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि देखिए 24 + 6 = क्या हो जाएगा x, 24 + 6 = तो ये होगा 30 = x, तो ये कितना हो जाएगा 30 kg। ठीक है, ये दूसरा उदाहरण है। तीसरा उदाहरण में क्या पूछा जा सकता है उसको समझिए थोड़ा सा। तीसरा जो पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है, तीसरा जो पूछा जाना है
उसको थोड़ा समझिए। ये कितना है 30 kg। अब इधर वाला पूछेगा कि बॉय का वेट बताना है। अब यहाँ पे देखिए, अब हम लोग कैसे करेंगे। यहाँ पे जो है 24 kg है, यहाँ पे कितना है 24 kg। अब यहाँ पे देखिए तीसरा कंडीशन हम लोग क्या है, अब इधर दिया हुआ है ओवरऑल वेट दिया हुआ, रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, और पूछा क्या जा रहा है, बॉय का वेट पूछा जा रहा है, लड़का का वेट पूछा जा रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हम लोग को देखना है ये जो है इससे एक क्या है बड़ा है, तो बड़ा है तो घटेगा, ये बड़ा है तो घटेगा। अब यहाँ पे देखिए ये तो फिक्स हो गया है, 24 से इधर क्या आना है, छोटा आना है। जब 24 से छोटा आना है तो पहले तो इसको घटाते हैं, तो 30 में 24 गया तो 6 आएगा। 6 जो है 3 का कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, तो 4 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 4 kg हो जाएगा। 4 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 4 kg हो जाएगा। और हम लोग क्या जाने इससे क्या आना है, छोटा आना है, तो छोटा आना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, और माइनस जैसे ही करेंगे तो इधर कितना आ जाएगा, 20 kg। ये तीसरा कंडीशन है, ये क्या आ जाएगा, 20 kg आ जाएगा, ठीक है। अब चौथा कंडीशन देखिए, चौथा कंडीशन क्या होगा उसको थोड़ा समझिए। चौथा जो कंडीशन होगा वो क्या होगा उसको थोड़ा समझिए। जैसे देखिए ये कितना था, 20 kg था, ये कितना है 20 kg, इधर कितना है 30 kg। हम लोग का जो बॉय और गर्ल का जो रेशियो है 3:2 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अभी जो आपसे पूछा जाएगा वो बीच का मान पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, बीच का मान पूछा जाएगा। देखिए ये हम लोग का चौथा उदाहरण है, ठीक है। एक बार आप लोग को बताया रेशियो पूछा जाएगा, एक बार बताया इधर पूछा जाएगा, एक बार इधर पूछा जाएगा, एक बार बीच में पूछा जाएगा, ठीक है। ओवरऑल वेट पूछा जाएगा। जब ओवरऑल वेट पूछा जाएगा तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, समझिए। देखिए ऊपर का क्या लेंगे, अंतर लेंगे। ऊपर का क्या लेना है, अंतर लेना है, और नीचे का सम लेना है। आप लोग याद रखिएगा, ऊपर का क्या लेना है, अंतर लेना है, और नीचे का क्या लेना है, सम लेना है। 20 और 30 में अंतर कितना आएगा, 10 का। 20 और 30 में अंतर कितना आएगा, अंतर का मतलब देखिए इधर का क्या लेना है, अंतर लेना है। अंतर का मतलब आप लोग को बता चुके हैं क्या होता है, घटाओ, माइनस करना है। इधर का क्या लेना है, योग लेना है। रेशियो का क्या लेना है, योग लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 और 2 ये कितना, 5, ये कितना हो गया, 5। अब यहाँ पे देखिए 5 हो गया। अब हम लोग एक चीज़ आप लोग याद रखिए, देखिए एक चीज़ हम लिख दे रहे हैं, नोट में लिख दे रहे हैं, आप लोग उसको हमेशा याद रखिए। रियल वैल्यू के नीचे हमेशा रेशियो का मान लिखते हैं, और जिसका मान निकालना होता है उससे गुना करते हैं, उससे क्या करते हैं, गुना करते हैं। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ये रियल वैल्यू है 20 kg और 30 kg। रियल वैल्यू के नीचे रेशियो का मान लिखना है, 3 और 2 कितना हो गया, 5। तो वही लिखें, रियल वैल्यू के नीचे हमेशा रेशियो का मान लिखेंगे, और जिसका निकालना है जैसे कि हमको 3 का निकालना है, तो 3 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 kg। अब यहाँ पे देखिए अगर मान लें हमको 2 का मान चाहिए, तो 10 के नीचे तो 5 लिखना ही है, इसको काट देंगे तो कितना आ गया, 4 kg आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका मान कितना आया, 6 kg आया। इसका मान कितना आया, 6 kg, और इसका मान कितना आया, 4 kg। अब यहाँ पे देखिए इसका मान कितना आया, 6 kg आया, और इसका मान 4 kg आया, ठीक है। अब सवाल है कि हम लोग x का वैल्यू निकाले, तो निकाले कैसे।
x का वैल्यू निकाले तो निकाले कैसे, सवाल यही है। ठीक है, अब x का वैल्यू कैसे निकालना है। अब यहाँ पे देखिए ये वैल्यू क्या है, बड़ा है, ये वैल्यू क्या है, छोटा है। अब ये वैल्यू क्या आना है, बीच में आना है। ये वैल्यू क्या आना है, बीच में आना है, 30 और 20 के बीच में आना है। अब बताइए अगर इस वैल्यू 6 जो वैल्यू है इसको अगर 30 में जोड़ते हैं तो 30 में जोड़ेंगे तो क्या 20 और 30 के बीच में आएगा क्या? तो आप बोलेगा नहीं सर 20 और 30 के बीच में तो आएगा नहीं। तो हमको ये वैल्यू क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो 30 में 6 को घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 24 के जी आएगा। कितना आएगा, 24 के जी आएगा। दूसरी तरफ से समझिए। अब यहाँ पे देखिए, चलिए अब इधर से हम लोग कंपेयर करते हैं। ये कितना है, 4 kg है, ये कितना है, 20 kg है। हम लोग जानते हैं 20 और 30 kg के बीच में ये आना है, तो आना है, लेकिन 20 से छोटा नहीं आना है, 30 से बड़ा नहीं आना है। अब यहाँ पे बताइए 20 में अगर इसको माइनस करते हैं, 20 में अगर इसको माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 16 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है। तो ये फिक्स हो गया है, 20 में इस 4 को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, 24 kg आ जाएगा। तो बात है कि आप या तो इधर से भी मान निकाल सकते हैं या फिर इधर से भी मान निकाल सकते हैं। हम दोनों तरफ से निकाल के दिखा दिए। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन कैसे आता है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 20 लड़कियां हैं। लड़कियां कितनी है, 20 है। कक्षा में लड़कों का औसत भार कितना है, 40 kg है, और लड़कियों का औसत भार कितना है, 35 kg है। तो बोल रहा है कक्षा का, संपूर्ण कक्षा का औसत भार निकालना है। अब देखिए यहाँ पे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टोटल तो 60 स्टूडेंट है, उसमें 20 लड़कियां हैं। तो अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, इधर बॉय लिखते हैं, इधर क्या गर्ल लिखते हैं। ठीक है, बॉय का औसत वजन कितना, लड़कों का औसत वजन कितना है, 40 kg। ये कितना है, 40 kg है। अब यहाँ पे देखिए इधर गर्ल का कितना है, 35 kg। गर्ल का कितना है, 35 kg। कक्षा का औसत भार निकालना है, मतलब हम लोग को ओवरऑल निकालने के लिए बोला गया है। और यहाँ पे बोला है लड़कियों की संख्या कितना है, 20 है। लड़कियों की संख्या कितना है, 20 है। आप देखिए टोटल कितना के स्टूडेंट है, 60 है। 60 में 20 कितना है, क्या है, लड़कियाँ हैं, तो 40 क्या होगा, लड़का होगा। ये तो ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब इसका हम लोग क्या कर लेंगे, रेशियो ले लेंगे। 20 में 1 बार गया, 20 में कितना बार में गया, 2 बार में गया। ठीक है, अब 20 में 1 बार में गया। तो आप यहाँ पे देखिए हम लोग जान रहे हैं, इस तरह का आप लोग को बता चुके हैं। इसका क्या लेना है, अंतर लेना है। 40 और 35 का अंतर कितना आएगा, 5। इसका अंतर कितना आना है, 5। ये दोनों का क्या लेना है, सम लेना है। तो कितना हो जाएगा, 3। अब हम लोग किसी एक का निकाल लेते हैं, 1 का ही निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो ये जो निकलेगा, इसको ये 5/3, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 1 पॉइंट। ठीक है, इसका 6 इस तरह से आएगा। तो ये जो वैल्यू आया, ये कितना आया, 1.66 kg, जो भी हो kg आएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये बड़ा है, ये उससे छोटा है, ये दोनों बीच में होना है। अब बीच में होना है, अगर इसमें इसको जोड़ते हैं, समझिए बात को, इसमें इसको जोड़ते हैं तो हमारा क्या आएगा, इसमें इसको जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये 40 से बड़ा हो जाएगा। लेकिन हम लोग को क्या चाहिए, 35 और 40 के बीच में। तो 40 में हमको इसको घटाना पड़ेगा, 40 में क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। और घटाएंगे तो कितना आएगा, 38.33 kg लगभग आएगा। ठीक है, समझ में आया। देखिए आप लोग को ये कंडीशन पहले ही बता चुके हैं। 4 जो कंडीशन आप लोग को बताए, उसमें लास्ट कंडीशन बताए थे, अगर बीच वाला पूछे तो कैसे कीजिएगा। ऊपर वाला का क्या करना है, अंतर लेना है, नीचे वाला का क्या करना है, सम। ऊपर वाला का अंतर कितना हो गया, 5, सम कितना हो गया, 3, और जिससे निकालना है, जिसका निकालना है उससे क्या करते हैं, गुना करते हैं। 1 का निकाले, इतना निकला। ठीक है, अब ये 6 बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग सीधा 7 भी लिख सकते हैं, 1.67 भी बहुत फर्क पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, एक कक्षा में 60 विद्यार्थी है, संपूर्ण कक्षा का औसत वजन कितना है, 42 kg है। यदि कक्षा में
36 लड़के हैं तथा सभी लड़के का औसत वजन 50 केजी है, तो सभी लड़कियों का औसत वजन कितना है केजी में। देखिए ये एसएससी सीपीओ 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। आप यहाँ पे देखिए हम लोग डाटा को थोड़ा लिखते हैं। बॉय है और गर्ल है, बॉय और गर्ल के बात हो रहा है। ओवरऑल कितना है 42 केजी है। संपूर्ण कक्षा का जो वेट है वो कितना है 42 केजी है। लड़के का औसत वजन कितना है 50 है, लड़का कितना है 50 केजी है। इसके बाद 36 लड़के हैं, लड़का कितना है 36 है, लेकिन यहाँ पे देखिए टोटल कितना है 60 है। उसमें 36 अगर लड़का है तो लड़कियाँ कितनी है 4, और ये क्या हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24। अब यहाँ पे देखिए इसके बाद अब हम लोग को निकालना क्या है, ये लड़कियों का औसत वजन निकालना है। यही निकाल, बस इतना ही डाटा लिखना है, ठीक है। इसके बाद तो क्वेश्चन बन ही गया। अब देखिए इसे रेशियो लेना है। अब रेशियो लेंगे तो 12 दूना 24, 12 तिया 36, कितना आया 3:2 आया। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है 42 केजी है, इससे ये बड़ा है, इससे बड़ा है तो पक्का है ये छोटा होगा। क्या होगा छोटा होगा, मतलब हमारा जो भी आंसर होगा वो 42 से क्या होगा छोटा होगा, ठीक है। अब छोटा होना है तो इससे ये क्या होगा माइनस होगा, माइनस होगा तो ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 8 केजी होगा। 8 केजी जो है वो 2 का वैल्यू है, मतलब कितना गुना है 4 गुना, 4 गुना है तो ये 4 से ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा इधर 12 केजी हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 12 केजी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अब 12 केजी होना है, इससे ये क्या माइनस हो चुका है, ठीक है। अब माइनस हो चुका है, आप सोचिए ये बड़ा है उससे छोटा ये है, इससे छोटा और ये होना है। अब होना है तो आप बताइए ये 42 में ये प्लस होगा कि माइनस होगा, आप लोग बताइए 42 में ये घटेगा कि जुटेगा। आप बोले सर ये 50 में क्या हो चुका है घट चुका है, तो 42 में क्योंकि आंसर जो आना है इससे क्या आना है छोटा आना है। अगर हम लोग प्लस करते हैं तो हमारा आंसर 60 आ जाएगा और क्या बोलते हैं 54 आ जाएगा, जो हो नहीं सकता है क्योंकि इससे बड़ा तो आएगा ही नहीं और इससे बड़ा भी नहीं आएगा, इससे छोटा आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो 42 में 12 गया तो कितना हो गया 34 केजी। समझ में आ रहा है कितना हुआ 34 केजी, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, बोला समूह ए और समूह बी का औसत वजन कितना है। समूह ए का है 12 केजी और समूह बी का है 24 केजी। समूह ए और समूह बी के सदस्यों का अनुपात दिया हुआ है 1:2। दोनों समूहों का संयुक्त औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है। संयुक्त औसत मतलब है बीच का औसत पूछ रहा है। ये एसएससी सीएचएसएल 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है 16 केजी, दूसरा ऑप्शन है 22 केजी, तीसरा ऑप्शन है 20 केजी और चौथा ऑप्शन है 18 केजी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग को लिखना है समूह ए है और समूह क्या है बी है। अब इसका जो वजन है औसत वजन है वो कितना है 12 केजी है। इसका औसत वजन कितना है 12 केजी है और इसका औसत वजन कितना है 24 केजी है, ठीक है। अब देखिए समूह ए और समूह सदस्यों का अनुपात दिया हुआ है, ये कितना है 1:1 अनुपात कितना है 2, 1 अनुपात कितना है 2। और संयुक्त औसत वजन पूछा है। संयुक्त औसत वजन मतलब कहाँ बीच का, कहाँ पूछा है बीच का पूछा। अब यहाँ पे देखिए हम लोग जानते हैं इन दोनों का क्या लेना है अंतर लेना है, इन दोनों का क्या लेना है सम लेना है, हम लोग को पता है। देखिए 12 और 24 का अंतर क्या होना है 12 आना है, अंतर तो क्या आना है 12 आना है, और ये दोनों का क्या होगा सम होगा तो कितना हो जाएगा 3। और आप लोग को बोले थे जिसका निकालना है उससे गुना कर दीजिए, 1 का निकालना है तो 1 से गुना कीजिए, 3 चौक 12, तो ये कितना आया 4। मतलब 1 का वैल्यू जो आया वो कितना आया 4 केजी आया। ये कितना गुना 4 गुना, तो 2 का वैल्यू कितना आएगा 8 केजी आएगा, ये भी 4 गुना होगा। अब यहाँ पे देखिए किसी से भी निकाल सकते हैं, ये बड़ा है ये छोटा है, ये इन दोनों के बीच में आना है। आप बीच में आना है तो आप सोचिए 24 में अगर इसका कंपेयर करते 24 में 4 को जोड़ेंगे तो क्या बीच में आएगा क्या, तो आप लोग बोलेगा नहीं सर बीच में तो नहीं आएगा, तो हम लोग को क्या 24 में 4 घटाना पड़ेगा, तो ये कितना आएगा 20 केजी आएगा। समझ में आया
क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, एक परीक्षा में 80 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक 50 है। यदि उत्तीर्ण छात्रों के औसत अंक 55 है और परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 30 है, तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्रों के औसत अंक कितने हैं। देखिए पास और फेल वाला है, एक तरफ पास लिख दिए हम लोग, एक तरफ क्या लिख दिए फेल। ठीक है, ये पास, ये क्या हो गया फेल। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ टोटल, ये उत्तीर्ण का औसत अंक है, पास का औसत अंक कितना 55 है, ये कितना दिया 55 दिया है। इसके बाद ओवरऑल औसत जो दिया हुआ है ये कितना 50 दिया हुआ है, इसका पूछा गया है। इसके बाद क्या हम लोग का ये है अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या, ये फेल छात्र कितना है 30 है। टोटल कितना है 80 में 30 फेल हुआ तो 50 कितना हो क्या हुआ है पास हुआ है। इतना डाटा हम लोग का गिवन है। अब इतना डाटा गिवन तो हम लोग को पता है। अब यहाँ पे देखिए अगर हम लोग क्या लेते हैं रेशियो लेते हैं, इनका रेशियो लेंगे तो 0-0 क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा। रेशियो लेंगे तो 10 से जाएगा तो 5:3 हमारा रेशियो हुआ। अब यहाँ पे देखिए ये कितना 50 है, ये हमारा क्या है 50 है और ये क्या है 55 है। अब यहाँ पे देखिए इससे बड़ा है, इससे बड़ा है तो x का जो भी वैल्यू होगा वो 50 से कम आएगा। अब जैसे ही 50 से कम आएगा, आप लोग सिंपल सी बात देखिए ये क्या है 52.33, तो ये आंसर तो हो नहीं सकता है। आप लोग देखते ही क्या कर सकते हैं काट सकते हैं। अब 50 से कम आएगा तो आप देखिए कैसे आएगा। अब यहाँ पे देखिए ये इसमें माइनस होगा तो कितना होगा 5 होगा। अब 5 होगा, ठीक है, तो आप इसको देखिए ये 5 जो है वो 3 का वैल्यू है। अब 3 का वैल्यू अगर 5 है तो हम लोग को क्या करना है निकालना है 5 का, तो ऊपर क्या हो जाएगा 24 और 25/3, 25/3 हो जाएगा। 8 या 24, 24 में कितना हुआ 1 उतरा 10, 3 मतलब ये 5 का वैल्यू कितना आ जाएगा 8.33। अब यहाँ पे देखिए 50 से वैल्यू क्या आना है कम आना है। जब 50 से वैल्यू कम आना है, जब 50 से वैल्यू कम आना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये 3 चलते जाएगा। अब 3 जब चलते जाएगा तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 8.34 लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 8.34 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 50 से वैल्यू क्या होना है कम होना है, कम होना है तो इसको क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा। और 50 में 8.34 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4.66। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, एक समूह में लड़कियों की औसत ऊंचाई 154 सेंटीमीटर है और समूह में लड़कों की औसत ऊंचाई समूह के सभी लड़कों और लड़कियों की औसत ऊंचाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 25% कम है तो लड़कों की औसत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए एक तरफ बॉय हो गया और गर्ल हो गया। पहले यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 25% कम है, देखिए 25% को समझिए, 25% जो है 25% का मतलब क्या होता है 1/4। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है लड़कों की संख्या से कितना कम है 25% कम कौन है लड़कियों की संख्या। अभी लड़कों की संख्या क्या हो जाएगा 4, ये बॉय हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। उससे एक कम क्या होगा गर्ल। अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 4 अनुपात कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या होना है 4:3 होना है। अब यहाँ पे देखिए अगला जो बोल रहा है समूह में लड़कों की औसत ऊंचाई समूह के सभी लड़कों और लड़कियों की औसत ऊंचाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है। समूह में लड़कों की औसत ऊंचाई जो है सभी लड़कों और लड़कियों की औसत ऊंचाई से सभी लड़कों और लड़कियों की औसत ऊंचाई से, देखिए आप लोग एक चीज़ थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा, यहाँ पे देखिए लड़कों की औसत ऊंचाई से, ठीक है, और यहाँ पे बोल रहा है सभी लड़कों और लड़कियों की औसत ऊंचाई से। अब यहाँ पे देखिए शुरू कहाँ से करना है, ये क्या हो जाएगा
इसको हम लोग x मान लिए, क्या मान लिए, x मान लिए। तो x मान लिए तो बॉय क्या बोल रहा है, यहाँ पे समूह में लड़कों की औसत ऊंचाई इससे कितना अधिक है, 3 सेंटीमीटर अधिक है। तो बॉय का जो मान हो जाएगा वो x+3 हो जाएगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िए, क्या बोल रहा है, एक समूह में लड़कियों की औसत ऊंचाई 154 है, लड़कियों की अब यहाँ पे दिया हुआ क्या है, 154 है। लड़कियों की औसत ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 154 दिया हुआ है। समूह में लड़कों की औसत ऊंचाई, लड़कों की औसत ऊंचाई जो है समूह के सभी लड़कों और लड़कियों की औसत ऊंचाई से 3। अगर देखिए सभी लड़कों और लड़कियों की औसत ऊंचाई को x मान लिए तो उससे बॉय का कितना हो जाएगा, उससे 3 अधिक होगा। ठीक है, तो आगे बोल रहा है लड़कों की औसत ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब हम लोग को ये निकालना है। और यहाँ बीच में बोला है यदि लड़कियों की औसत ऊंचाई लड़कों की औसत ऊंचाई से 25% कम है, जो हम लोग लिख दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा समझिए। ये हमारा x हो गया। अब यहाँ पे देखिए x है और ये क्या है, x+3 है। तो आप बताइए x बड़ा है कि x+3 बड़ा है, क्योंकि x और 154 का तो हम लोग कंपेयर कर नहीं सकते हैं। जब x और 154 का कंपेयर कर नहीं सकते हैं तो x और x+3 का कंपेयर कर सकते हैं। x और x+3 का कंपेयर करेंगे तो आप बोलिएगा सर x+3 बड़ा है। अब जब ये बड़ा है तो ये जो होगा ये क्या होगा, ये इससे छोटा होगा। अब छोटा होगा तो माइनस करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा। 3 का वैल्यू कितना है, 3 है, मतलब 1 गुना है। तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 का वैल्यू कितना होगा, 4 हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा, 1 गुना हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब ये 4 है, ये 3 है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए x का वैल्यू कितना है। अब यहाँ देखिए इससे एक बड़ा है, एक क्या होगा, छोटा होगा। इससे एक बड़ा है तो एक क्या होगा, छोटा होगा। अब जब छोटा होगा, अब बताइए 154 में अगर 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 158 होगा। अब 158 होगा, ये 158 होगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 161 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 161 हो जाएगा। एक कंडीशन तो ये है, देखिए x का वैल्यू हम लोग को पता नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा समझिए बात को। x का वैल्यू हम लोग को पता नहीं है। ठीक है, एक कंडीशन हो गया, अगर मान लेते हैं इन दोनों को जोड़ दिए, इन दोनों को क्या कर दिए, जोड़ दिए। अब जोड़ दिए तो x का वैल्यू कितना है, 158। दूसरा कंडीशन ये है x+3 154 और x और कितना है, 4 और 3 आया है, ये आया है। दूसरा कंडीशन है इसमें इसको घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। अब 150 होगा तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 153। इसका वैल्यू कितना आएगा, 153। 2 कंडीशन है हम लोग के पास। अगर इसमें इसको घटा देते हैं, क्या करते हैं, घटा दे रहे हैं। ठीक है, अब घटा देंगे तो कितना आएगा, 150। अब 150 होगा तो ये कितना आएगा, 153। अब 153 हमारा ऑप्शन में है नहीं। जब ऑप्शन में नहीं है तो हम लोग को क्या करना होगा, इसको और इसको जोड़ना होगा। तो x का वैल्यू कितना आएगा, 158। और 158 आएगा तो बॉय का कितना वैल्यू आएगा, 161 आएगा। और हमारा आंसर सी नंबर हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को समझ आया होगा। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू।